देखो यार, अपनी जिंदगी ना तुम खुद नरक बना लेते हो। ब्रेकअप हुआ तो ऐसा मतलब तुम्हें लगने लग जाता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी। हमारी बंदी हमारा बंदा थर्ड पर्सन के साथ जाके सेक्स कर लेगा, ये फिजिकल हो जाएगा, दुनिया बकचोद कर लेगा। तो अगर वो कर लेगा तो तुम क्या कर लोगे? उसका कुछ बाल उखाड़ पाओगे? तुम नहीं रोक सकते हो। सामने वाली बंदी किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही, उसको उसके पोस्ट को लाइक कर रही, किसी को बंदे को फॉलो कर रही, उस पर जाके इंस्टा पे जाके बात कर रही, स्नैपचैट पे जाके बात करी, तुम्हारी गांड में ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी फटने लग जाता है। फिर तुम्हारी आंखें फट के बाहर आने लग जाती, अरे वो तो ये कर लेगी, वो कर लेगा, दुनिया के ताम झाम तुम्हारे दिमाग में चलने लग जाता जो तुम्हारे दिमाग में नहीं चलना चाहिए। ब्रेकअप हुआ ठीक है, एक आपका मतलब रिलेशनशिप था, साल का था, 2 साल का था, 5 साल का था, 6 महीने जो भी था, अब एक अच्छी जर्नी तुम्हारी निकली, ठीक है ना। अब तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे बात नहीं करना चाहता, ना करे, तुम भी मत करो, लेकिन तुम्हारी एकदम फटने लग जाती, पुरानी छत की तरह तुम्हारी गांड एकदम बहने लग जाती है, नाक के बाल तुम्हारे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, सिर के बाल तुम्हारे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, गांड तुम्हारी बहने लग जाती है, ठीक है, उल्टी सीधी तुम बातें करने लग जाते हो, सांस पिछवाड़े से किस्तों में ले रहे हो सांस, अब जी नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं, बच नहीं पाएंगे, हमारी बंदी ने हमें छोड़ दिया, धोखा दे दिया, ये मतलब उसको उल्टी सीधी गालियां बकने लग जाते हो, MC BC आर वार 36 प्रकार की तुम उसे गालियां देने लग जाते हो भाई। एक आधी प्रकार की नहीं, 36 प्रकार की तुम उसे गालियां बकने लग जाते हो। बाद में जब गालियों बकने से सब कुछ मतलब हर एक उपाय करने के बाद बाबाओं के पास चले गए, ठीक है, मसाले वसाले में गांठ छोंद के अपनी लाल तवे पे रख दी जाके कि हो सकता है ऐसे वापिस आ जाता, नहीं आता वो बंदा। जब तुम सारे तरीके अपनाने के बाद में फिर तुम उससे क्या करते हो, भीख मांगने लग जाते हो कि हेलो बेबी हमसे बात कर लो ना, क्यों नहीं कर रही हो, हम तुमको पता, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जी नहीं पा रहे, बच नहीं पा रहे, सांस नहीं आ रही, रोटी हमने छोड़ दी है, ICU में जाके भर्ती हो चुकी, बेबी एक बार हमसे बात कर लो। हाँ, वो गलती से उसको मतलब कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होता टाइम पास करने का, फिर तुम्हें वो मैसेज करती है हेलो बेबी कैसे हो, ठीक है ना। अब तुम एकदम ऐसा लगता तुम्हें कि कोई बंदा तुम्हें स्वर्ग से घुमा के फिर धरती पे तुम्हें फेंक दे रहा हो। ऐसे तो है, सामने वाली बंदी का जब उसका दिल कर रहा है तब वो तुमसे बात कर रही, तुम हमेशा अवेलेबल हो, उसका एक मैसेज आया तुरंत 1 सेकंड में उसका रिप्लाई कर दो। मतलब अगर 7:34 पे उसका मतलब मैसेज आया ना, तुम 7:34 पे रिप्लाई कर दो, ये नहीं कि 36 हो जाए ना, तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट। बेबी तो गुस्सा हो जाएगी, ब्रेक अरे कर लेगी, तुम मर जाओगे, तुम लंगड़े लूले हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, दिखना बंद हो जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। बट हमारे अंदर एक वहम सा बैठा, डर सा बैठा कि हम बात नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, उसका कॉल नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ ब्रेकअप कर लेगी। ब्रेकअप कर लेगी, दूसरी भी तो बंदी है, दूसरे भी तो बंदे हैं कि बाकी सब मतलब नदी में बह चुके हैं, वो बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, ज्वालामुखी फट गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। बाबू को अपने तुम इतना ज्यादा बकचोद पढ़ाने लग जाते हो कि बेबी तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें 9 लाख की हार देंगे, 9 लाख का तुम्हें माला गिफ्ट करेंगे, ये करें। अरे पहले आर्टिफिशियल खुद के लिए चड्डी तो खरीद लो। स्टार्टिंग में होता भाई बड़ी बड़ी, तुम ऐसे मान ले हमारी लखनऊ में कोठी बनी, हमारी भाई कानपुर में 2 बंगले खड़े हैं, हमारे दादा जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, हम भिखारी हैं, ऐसे मतलब अपने बाबू अपने पार्टनर को इतनी बड़े बड़े सपने दिखाने में भी तुम्हारे बर्थडे पे ना iPhone 14 Pro तुम्हें गिफ्ट करेंगे, तो भाई तुम्हारी चप्पल टूटी है उसको पहले बदल लो, चड्डी में तुम्हारे 2 छेद हुए, मच्छर आके तुम्हारी गांड में डंक मार के जा रहा, वो चीज नहीं तुम्हें दिखती। लेकिन बाबू के सामने इतनी बड़ी बड़ी तुम मान बंगला है, ये है, वो Nokia 1208 तुम चला रहे हो, उसमें वो भी कागज का टुकड़ा लगाकर, भाई उसकी बैटरी हिल जाती है बेबी से बात करने के लिए, ठीक है, आई लव यू लिखते 4 नंबर, तुम 4 नंबर जो तुम्हारे फोन का है वो बटन गिर चुका है, ठीक, सामने वाली बंदी का रिप्लाई आ रहा है बेबी आई लव यू, तुम इधर से खाली लव यू लिख लो, क्योंकि तुम्हारे नोकिया फोन का 4 नंबर बटन भी गिर चुका है, उसमें आई तो आएगा नहीं, ठीक है, तो खाली तुम लव यू लिख रहे हो। वो समझ जाती है कि इतना चूतिया हो चुका है। खुद की चड्डी चप्पल खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है बेबी, तुम आईफोन कहां से, तो इतनी मतलब बातें ऐसी करो जो चीज उसे सामने वाली बंदी को या सामने वाले बंदे को समझ आए कि हाँ ये हमारा बेबी दिला सकता है। तुम इतनी गंडू बनती हरकतें करने लग जाते हो, उल्टी सीधे बातें करने लग जाते हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो कि बेबी शादी बात है, मलेशिया वहां पे ले जाएंगे, अफ्रीका के जंगल तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, ठीक है, हनीमून जाके समुद्र के अंदर मनाएंगे। इतना बकचोद करने की जरूरत नहीं। सामने वाली बंदी ने या बंदे ने जब तुम्हारे साथ चीट करना हो तुम्हारे गांड पे लात मार देगी या मार देगा, फिर चाहे तुम रो लो, गिड़गिड़ा लो, भीख मांग लो, उल्टी गांड करके सो चाहे सीधी गांड करके सो, सामने वाली बंदी को फर्क नहीं पड़ता। रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, किसी की पोस्ट को उसने लाइक कर दिया है, किसी को फॉलो कर लिया, समझो रात को तुम्हारी नींद हराम हो जाती है, तुम्हें रात भर नींद नहीं आती, आप उसका तो गई, वो भाग जाएगी, इसके बाद फिर सेक्स कर लेगी, उसके साथ फिजिकल हो जाएगी, ओयो में चली जाएगी, वो उसके साथ दोपहर पता नहीं क्या क्या करने लग जाएगा, मतलब उल्टी सीधी हरकतें। इतना ज्यादा तुम ओवर थिंकिंग में डूब जाते हो कि तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग का भोफड़ा हो जाता है और तुम रोते चिल्लाते तड़पते रहते हो, मछली की तरह फड़फड़ाते रहते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो तुम्हारी एक्चुअल में जिंदगी तुम जी रहे हो, जो तुम्हारे पास औकात है तुम्हारी, जो तुम्हारी हैसियत है, तो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग सामने वाली बंदी को प्रूफ करो कि हाँ हम ऐसा, अगर तुम भिख मंगे तो उसको बता दो भिख मंगे, काम करने में चोरी क्या है भाई,
अगर तुम मान लो कूड़ा बीनते हो, ठीक है, अगर तुमसे कोई बंदी पट रही है, ठीक है, पटा लो उसको, बोल दो कि भाई हम कूड़ा बीनते। शर्म क्या है? अगर तुम्हें तुम्हारी बंदी ने तुम्हें कूड़ा बीनते हुए देख लिया, फिर चप्पल उतार के 20 मारेगी 20 बाजार में, तब तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी। ठीक है, ये नहीं काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो, चाहे आप मतलब कुछ भी हो, बड़े एक अधिकारी हो, जो भी हो, या फिर नीचे लेवल मजदूरी कर दो, दिहाड़ी कर दो, तो अपने जो पार्टनर हैं वो उसे बता दो कि हाँ हम ये हैं भाई, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी भाई, हम दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, 500 रुपये 600 रुपये में दिहाड़ी, इतना पैसा कमाते, इतने में हमारा खर्चा चल जाएगा, नॉर्मल सी बात। अगर उसका दिल होगा तो रहेगी, नहीं तो तुम्हारा यूज लेगी, तुम्हारे पिछवाड़े में लात मार देगी, निकल जाएगी वो, फिर तुम रोगा, जो मर्जी करो सामने, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी